स्पेशली जो पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन है, इसको मैं मुबारकबाद कहता हूँ। कोविड-19 के जो असरात हैं, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भाई साहब आप दाद के मुस्तहिक हैं कि इस पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी ने अपना इतना जल्दी रिस्पांस नहीं दिया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। तो जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया उससे जो मैंने सीखा, तो मैं आज चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं गुज़श्ता 21 साल से मैं ऑटिस्टिक, ज़हनी माजूर, जिस्मानी माजूर और क़ुव्वत समात व गोयाई से माजूर बच्चों को, नॉर्मल बच्चों के साथ क्लास नर्सरी से मैट्रिक तक तालीम दे रहा हूँ। स्पेशल बच्चों के साथ जो मेरा काम है, ये आप समझ लें कि मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और इन बच्चों को आगे लेके चलना ये मेरा ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद है। कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इफेक्ट किया है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ किया है। और जो आज तक जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आई हैं, इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एड्रेस नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब हमें समझना होगा कि अगर आपने इस वायरस के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है जनरल पब्लिक को, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का अपना एक मीडियम होता है जिसके तहत जब आप वो चीज़ें प्लान करके जाते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि स्पेशली फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, इनके साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ऑलवेज डिपेंड करते हैं अटेंडेंट के। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है अटेंडेंट को एजुकेट करने की और उसे पर्सनल हाइजीन पे ये सारी चीज़ें बताने की। इसके लिए ख़ास तौर पे जिस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पर्सनल हाइजीन बिहेवियर पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ जो एमआर बच्चे होते हैं, ज़हनी माजूर बच्चे होते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनको इस तरफ ट्रेन करना फिर बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इस कंटेंट को जो कोरोना वायरस की वजह से आया है, इसको हम कैसे अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर में कैसे मूव करेंगे, कैसे इनको घरों में मूव करेंगे। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने प्लान की हैं या अपने स्कूल में की हैं, जो जितने भी ज़हनी माजूर बच्चे होते हैं उनके लिए हम ये करते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है, एक थेरेपी है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम ये होता है कि आपने जो चीज़ भी बच्चे को करवानी है उसकी आपने सारी पिक्चर्स लगानी है, और वो पिक्चर्स लगा के आपने पिक्चर्स के जरिए, क्यूज के जरिए या साइन लैंग्वेज के जरिए आपने उस चीज़ को बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर हाथ धोने की प्रैक्टिस करवानी है तो जहाँ पर हाथ धोने की जगह है आपने वहाँ पे 10 पिक्चर्स लगानी है, जिसमें स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक वो सारी पिक्चर्स होंगी। और इसको आपने यूज करना है, जो थेरेपी है उसके ऊपर यूज करना है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग ये होती है कि बच्चे को हमने क्या करना होता है कि उसको जो 10 स्टेप्स हैं, नलका खोलने से लेके हाथ खुश करने तक, वो बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाने होते हैं। एक तो ये चीज़ है, ये बताएगा विद पर्सन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ बच्चे। इसी तरह जो साइन लैंग्वेज के बच्चे हैं, उनको जब हम बताएंगे तो उनको हम साइन लैंग्वेज में और पिक्चर्स की सूरत में हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे मुश्किल चीज़ जो आती है वो आती है पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ, क्योंकि वो ऐसे जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज के साथ और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ बच्चे होते हैं, वो तो बगैर अटेंडेंट के चल ही नहीं सकते। तो और इसी तरह सेम केस विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है। तो ऐसे अफराद के साथ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जो अटेंडेंट है, इसको ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं या आप घर में जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मैंने जब स्पेशल बच्चों के साथ काम किया तो मैंने उस एक्टिविटीज़ को कैसे निसाब का हिस्सा बनाया। मैंने कोरोना वायरस के हवाले से अपने स्कूल में, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, तो उन बच्चों के दरमियान मैंने ड्राइंग के मुकाबले करवाए। यानी कोरोना वायरस को हमने टारगेट बनाया और उस कोरोना वायरस की पिक्चर, फिर सोशल डिस्टेंस के हवाले से पिक्चर्स, और उस चीज़ को हम लेके आए। हमने क्वेश्चन पेपर बनाया स्पेशल नीड बच्चों के लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर था, इसकी बाकायदा पहले बच्चों को प्रैक्टिस करवाई गई और उसके बाद ये चीज़ उनको बताई गई कि आपने
इस चीज को कैसे कैसे करना है, मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है, डिस्टेंस कैसे रखना है। और सबसे बड़ी बात कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे थे उनको साइन लैंग्वेज में ये सारी चीजें बताई गई। इस एक्टिविटीज का बहुत जबरदस्त मतलब फायदा है और बच्चों के अंदर ये बिहेवियर जो सफारी वाला बिहेवियर है ये इनहेंस हुआ। अच्छा, इसमें जो बच्चों का जो सबसे जो इन सारी चीज़ों में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है बच्चों को ये बिहेवियर सिखाना कि हाथों को कैसे धोना है। तो उसके लिए बच्चों को चाहे वो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं या वो बच्चे जो भी डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, तो वीडियो मैसेज के ज़रिए यानी वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं इन बच्चों को मतलब हाथ साफ करने के लिए। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें ऐसे मैसेजेस जिसमें स्पेशल जो ऐसे बनाए जाएं कि जो स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इसमें एड्रेस करें। इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी हाइजीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वायरस इफेक्ट करता है सांस के जरिए। तो मास्क का यूज़ करना, इसके अलावा अपने नाक को और मुंह को ढांपना, हाथों को बार बार धोना, छींक आए तो उसमें आपने कैसे करना है बच्चे को, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रैक्टिकल करके बताना। और सबसे बड़ी बात कि अगर बच्चे टिश्यू या रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो भी होंगी इसको अपनी लर्निंग उसके बनाने के लिए हमने एक्टिविटीज़ को, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको ब्रेक डाउन करके पिक्चर्स की सूरत में लेके जाना है। फिर बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो जो चीज़ें होती हैं जिनको टच किया जाता है, मिसाल के तौर पे दरवाज़ों के हैंडल्स को टच किया जाता है, स्विचेस को, मोबाइल्स को, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, वाइट केन है, व्हील चेयर है, इनको रेगुलर इनकी सफाई की ज़रूरत होती है। और इसके साथ है कि इसको नॉर्मल ज़हन कभी तस्लीम नहीं करता। मैं आप सारे ऑडियंस से पूछता हूँ कि आप बताएं, मैडम शमशाद भी यहाँ पे बैठी हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं बात करूँ तो बात नहीं हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि क्या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या जो ज़हनी माजूर बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं? जनरल क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ। पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए आप जो बात कर रहे हैं ये मानने वाली बात नहीं है, सोसाइटी इसको नहीं मानती।